मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफा और डीजल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए। लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत खुसूसन जब ईद की आमद है, इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत रवां हफ्ते के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी, जिसका हुजम तकरीबन 45 अरब रुपए बनता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम को छोटी ईद का बड़ा तोहफा, मुश्किल हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपये महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 3 हफ्तों में खान तेल $158 फी बैरल की तारीखी हद को अबूर कर चुका। रवां हफ्ते 45 अरब रुपये का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी से हुकूमती अखराजात में 69 अरब रुपये की बचत कर चुके। हुकूमती इक़दामात से ज़रूरतमंद तबके को सहारा मिला। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा आज दुनिया एक गैर मामूली आजमाइश से गुजर रही है। हालिया तारीख में महंगाई का नया तूफान जन्म ले रहा है। तेल की कीमतों में इजाफा रोकना कोई देर पहल नहीं। सूरत हाल अगर यही रही तो मज़ीद इजाफे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मुसरत राहत शादमानी और तशक्कुर का दिन यानी ईद उल फितर। पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। कराची तक खैबर, गवादर तक गिलगित ईद के रंगों में रंग गया। शहर शहर खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की फलाह बहबूद के लिए ख़ुसूसी दुआएँ होंगी। उलमा कराम खुतबों में ईद उल फितर की अहमियत और फ़लसफ़े को उजागर करेंगे। ईद के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजामात। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं के पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश। पाकिस्तानियों की आवाज़ नियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़याम कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने ईद को इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का मजहर करार दिया। अहल खाना से दूर सरहदों पर मामूर जवानों की हिम्मत को सराहा। शहदा और गाजियों के ख़ानदानों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। ईद पर भी वतन अजीज़ की खातिर कुर्बानी के लिए तैयार पाक फ़ौज के जवान। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर ऑपरेशन ग़ज़्व बिल हक़ के दौरान पाक फ़ौज के जवान ईद के मौके पर अपनों से दूर वतन की खातिर सीसा पलाई दीवार बनकर चाको चौबंद खड़े हैं। दुश्मन के हर वार को रोकने और मुल्क के दिफा के लिए जवान हर कुर्बानी देने को तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जाती उम्रा में ईद मनाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह लाड़काना में नमाज ईद अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी बाड़ा, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती हेक्टर में नमाज ईद अदा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोनेर और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई गुलिस्तान में ईद मनाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा करेंगे। वक्त कम है, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग का आखिरी राउंड है। बाजार और शॉपिंग मॉल्स में शहरियों का रश है। ख़वातीन का कपड़ों से मैचिंग बुंदे, झुमके, चूड़ियाँ, पाजेब और दीदा जेब मालाओं की खरीदारी पर जोर। बच्चों की भी वालिदैन से मनपसंद अशिया की फरमाइशें। मर्द भी सैंडल्स और जूतों की खरीदारी में पेश पेश।
हुस्न को चार चांद लगाना है, ईद पर मुनफरिद नजर आना है। ख़वातीन को खूबसूरती और दिल फरेबी बढ़ाने का चैलेंज दरपेश है। मुल्क भर में ब्यूटी पार्लर्स में तिल धरने की जगह न रही। कोई हाथों और बाजुओं पर दीदा ज़िब मेहंदी के डिज़ाइन बनवाने में मसरूफ़ है, तो कोई हेयर डाई, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और कटिंग कराने में मगन। मर्दों पर भी दिलकश और खूब नजर आने की धुन सवार। फैशन, स्किन पॉलिश और नित नए हेयर स्टाइल बनवाने के लिए वज़ीर आज़म का लुबनान, मलेशियन, बांग्लादेश के हम मनसबों, आज़रबैजान, उज़्बेक और मिस्र के सदूर से टेलीफोनिक रबता। शहबाज शरीफ ने बरादर मुल्कों की क़यादत और आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद की दुआ की गई। सदर इल्हाम अलियूफ और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने भी खलूस दिल से शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 68वीं लहर। ईरानी फ़ौज के अमरीकी फ़ौजियों को खुफिया पनागाहों और रेडार सिस्टम्स, इसराइली फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तिल अबीब, यरूशलेम और दीगर शहर गजा का मंजर पेश करने लगे। कई मकामात पर आग भड़क उठी, मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह हुईं, इमारतों को भी शदीद नुकसान। बिन गोरेन एयरपोर्ट और हीफा रिफाइनरीज के मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी गरूर और ताकत की अलामत F-35 को निशाना बनाया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का ये दावा आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का ईरान जंग में 16 अमरीकी लड़ाका तबाह होने का इंकशाफ। ईरान और लबनान पर इसराइल और अमरीका के शदीद हमले, कराज, करमान और साहली शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। पासदारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। इसराइल की जनूबी लबनान में फ़ज़ाई बमबारी, शोर, बंद, जसल समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। दूसरी जानिब लबनान में तबाही की कवरेज के दौरान रशिया टुडे की टीम के करीब इसराइल का मिसाइल हमला, रूसी सहाफ़ी ज़ख्मी, तेबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल। रूस ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया। फ्रांस का अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए किसी भी फौजी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से इनकार। अबनाए हुर्मुज़ को ज़बरदस्ती खुलवाने के लिए किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ऐलान। स्विट्ज़रलैंड ने एक बार फिर अमरीका को सुर्ख झंडी दिखा दी। ईरान के खिलाफ अमरीका को असलहे की बरामद भी रोक दी गई। श्रीलंका भी ट्रंप इंतजामिया को दो टूक जवाब। अमरीकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नेटो ने इराक से अमला वापस बुला लिया। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इलाकाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया। ईरान अस्करी तौर पर ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल फतह ही हमारा वाहिद हदफ है। डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के खिलाफ जंग कब ख़त्म होगी फ़िलहाल नहीं बता सकता। ईरान का दिफाई निज़ाम मलिया मीट कर दिया है। अमरीकी हमलों में ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया तबाह करने का दावा। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी गई। ट्रंप के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भी ये दावा। ईरान ने मिसाइल सलाहियत ख़त्म करने का अमरीकी और इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मिसाइलों की तैयारी जारी है, ज़खायर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। आइंदा दिनों में दुश्मन को मज़ीद हैरान करेंगे। अमरीका का तेल की दौलत से मालामाल ईरानी जजीरे खुर्ग पर कब्जे का मंसूबा। गैर मिल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान के खिलाफ महाज पर फौज मजीद बढ़ाने की तैयारी कर ली। जंगी बहरी जहाज़ों के साथ 4000 मैरियंस और सेलर्स को मशरक़ वस्ता भेजने का मंसूबा। अमरीका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से चल पड़े हैं। दूसरी जानिब ईरान से जंग अमरीका की मईशत के लिए बोझ बनने लगी है। 21 रोज़ के दौरान जंगी अखराजात $25.5 अरब से भी तजावुज़ कर गए।
इसराइल का मुसलमान ममालिक को लड़ाने का भयानक मंसूबा बेनकाब। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का ये कहना है कि इसराइल सऊदी अरमाको समेत कई तेल तनसीबात को निशाना बनाने का इरादा रखता है। इन तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया जाएगा। अमरीका को अपने अड्डे फराहम करने पर बरतानिया को भी खबरदार कर दिया गया है। बरतानवी इकदाम को जंग में बराह रास्त शमूलियत समझा जाएगा। मुज्तबा खामनाई की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ताल्लुकात बेहतर बनाने की अपील। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी और ताउन की पेशकश। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने पैगाम में कहा कि लड़ाई ख़त्म करें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरादर ममालिक हैं, बाहमी ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। कराची में CTD का कामयाब ऑपरेशन। खलदम तंजीम बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स के 5 खतरनाक दहशतगर्द कानून के शिकंजे में। DIG CTD गुलाम अजफर महिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दों में कमांडर झनूर, अली जान, नूर मोहम्मद, जामा कौरनियाज शामिल। चेक पोस्टों, पुलिस मोबाइल और मुसाफिर गाड़ियों पर हमलों का एतराफ़ कर लिया। दहशतगर्द हसास इदारों और तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हुकूमती निज़ाम को जदीद AI निज़ाम पर चलाने का इनकलाबी कदम। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। दूसरी जानिब मरीम नवाज ने पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने की मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान भी तलब कर लिया गया। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से खसूसी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद का प्रोमो जारी। नगमे में वतन से मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे को उजागर किया गया। नगमा नौजवानों में हुब्बुल वतनी की शम्मा रोशन करेगा। ईद के मौका पर खुशी के साथ फ़ख्र व बस्ती का जश्न भी मनाया जाएगा। और पेशावर के कारी अहमद उकाशा खिरत का सुल्तान बन गए हैं। लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ दूसरी और कराची के कारी मोहम्मद उस्मान तीसरी पोजीशन पर। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले खत्म। न्यू न्यूज़ का शिरकत करने वाले तमाम उम्मीदवारों को सलाम। सीजन 4 की तैयारियों का आगाज़ जल्द ही हो जाएगा।